बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांति से भरा, हरियाली से लहलहाता हुआ। उस गांव में एक किसान रहता था, नाम था हरिराम। हरिराम बहुत ही ईमानदार, मेहनती और दयालु व्यक्ति था। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, पर जो कुछ भी था उसमें वह संतुष्ट था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में काम करने चला जाता और रात को थकाहारा घर लौटता। उसकी पत्नी ललिता और एक बेटा अमन था, जो 10 साल का था। हरिराम अपने बेटे को सिखाता था कि हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए। अमन भी अपने पिता की बातों को ध्यान से सुनता और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता। गांव में ही एक और व्यक्ति रहता था, नाम था भोलाराम। लेकिन उसका स्वभाव हरिराम से बिल्कुल विपरीत था। वह लालची था, दूसरों की चीजों पर नजर रखता और झूठ बोलकर अपना फायदा उठाता। भोलाराम ने देखा कि हरिराम के खेत में फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि उसके खेत में उतनी उपज नहीं होती। उसे जलन होने लगी। वह सोचने लगा कि किसी तरह हरिराम की जमीन हड़प ली जाए। एक दिन भोलाराम गांव के प्रधान के पास गया और बोला, हरिराम ने मेरी जमीन में हल चला दिया है। वह मेरी जमीन पर खेती कर रहा है। प्रधान को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन भोलाराम ने झूठी गवाही देने के लिए 2 लोगों को मना लिया। जब यह बात हरिराम को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ, पर घबराया नहीं। उसे अपने आप पर और सच्चाई पर पूरा विश्वास था। गांव की पंचायत बैठी। प्रधान ने दोनों की बात सुनी। भोलाराम ने जोर जोर से कहा, यह मेरी जमीन है, इसके पास कोई कागज नहीं है। प्रधान जी, मैंने कभी किसी की जमीन नहीं छीनी। यह जमीन मेरे दादा के समय से हमारे पास है। मेरे पास कुछ पुराने दस्तावेज हैं, जो मैं दिखा सकता हूँ। हरिराम ने अपने घर से पुराने जमीनी कागज लाकर पंचायत को दिखाए। प्रधान ने उन्हें ध्यान से देखा और पाया कि वे असली है। लेकिन भोलाराम के गवाहों ने फिर भी झूठ बोला। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी, नाम था रामदीन, जो बहुत समय से सब कुछ देखता आ रहा था, पंचायत में खड़ा हुआ और बोला, प्रधान जी, मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यह जमीन हरिराम की है। भोलाराम झूठ बोल रहा है। रामदीन की ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी, इसलिए उसकी बात का असर हुआ। प्रधान ने फैसला सुनाया। भोलाराम शर्मिंदा हुआ और सबके सामने सिर झुकाकर माफी मांगी। उसने कहा, मैंने लालच में आकर झूठ बोला। मुझे माफ कर दो। हरिराम ने उसे माफ कर दिया और कहा, भोलाराम भाई, लालच बुरी बला है। अगर हम मेहनत से काम करें, तो भगवान सब कुछ देता है। अमन यह सब देख रहा था। वह अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, आपने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी कितनी परेशानी हुई। क्या सच्चाई का रास्ता इतना कठिन होता है? हरिराम मुस्कराया और बोला, बिल्कुल बेटा, सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर वही रास्ता हमें सही मंजिल तक ले जाता है। झूठ से हो सकता है कि कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए, पर अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। उस दिन के बाद गांव में एक नई हवा चली। लोग हरिराम की ईमानदारी और धैर्य की मिसाल देने लगे। भोलाराम भी बदल गया। उसने झूठ बोलना छोड़ दिया और मेहनत से खेत में काम करने लगा। हरिराम ने भी उसकी मदद की और दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए।